स्वप्नवासवदत्तं चतुर्थो अंकः। विदूषकः एवं भवतु। विदूषक ऐसा ही हो। उभौ उपविशतः दोनों बैठ जाते हैं। राजा अवलोक्य देखकर पादाक्रांतानि पुष्पाणि सोष्म चेदं शिलातलं नूनं कचिदिह आसीना मां दृष्ट्वा सहसा गता। पुष्पाणि फूल पदाक्रांतानि पैरों से कुचले हैं। राजा और विदूषक जब दोनों शिलातल पर बैठे हैं तब उनको कैसा लग रहा है कि कोई यहाँ आकर चली गई है, ऐसा मालूम हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पहले आया है और फिर यहाँ बैठकर कुछ देर चला गया है। इसका वर्णन करते हुए राजा कहता है कि पुष्पाणि पदाक्रांतानि, फूल पदाक्रांतानि पैरों से आक्रांत हैं अर्थात कुचले हुए हैं। च और इदम शिलातलम सोष्म, और यह शिलातल यानी कि पत्थर की शिला सोष्म ऊष्म है। फूल पैरों से कुचले हुए हैं और ये शिलातल ऊष्म है, गर्म है। नूनम निश्चय ही, काचिद इह आसीना, कोई यानी काचिद यानी कि कोई स्त्री, स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए काचिद कोई स्त्री, इह आसीना यहाँ पर बैठी हुई थी। निश्चित ही पहले कोई स्त्री यहाँ बैठी हुई थी। माम दृष्ट्वा सहसा गता, और मुझे देखकर वह अचानक चली गई। राजा को यह प्रतीति हो जाती है कि पद्मावती यहाँ पहले आई होंगी लेकिन मुझे यहाँ देखकर चली गई। अर्थात राजा कहता है कि फूल पैरों से कुचले हुए हैं और यह पत्थर की शिला भी गर्म है, अतः निश्चय ही कोई स्त्री यहाँ पर बैठी हुई थी और वह मुझको देखकर अचानक चली गई। राजा उदयन विदूषक से कहता है कि हे मित्र, इस पत्थर की शिला को देखो। यह पत्थर की शिला गर्म हो रही है तथा इसके आसपास पैरों से कुचले हुए फूल पड़े हुए हैं। इन बातों से यह सिद्ध होता है कि यहाँ निश्चय ही कोई स्त्री बैठी हुई थी, किंतु वह हमें देखकर तुरंत यहाँ से चली गई। यहाँ पर कुचले हुए फूलों से तथा गर्म शिला से किसी स्त्री के बैठे होने का अनुमान लगाया गया है। इन बातों से राजा की तार्किक बुद्धि का पता चलता है। यहाँ वर्ण साम्य होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। यहाँ कारण के बिना कार्य के पाए जाने से विभावना अलंकार है, जिसका लक्षण है विभावना विना हेतुम कार्योत्पत्तिर यदुच्यते। छंद अनुष्टुप है, गुण माधुर्य है, रीति वैदर्भी है। व्याकरणात्मक टिप्पणी पदाक्रांतानि पादहि आक्रांतानि तृतीय तत्पुरुष सोष्म उष्मणा सहितम तृतीय तत्पुरुष प्रकृति प्रत्यय है आसीना आस शानश टा गता गम एकता टा। चेटी, अब चेटी कहती है भर्तृदारी के रुद्धा खलु स्मो वयम। हे राजकुमारी जी, हम सब यहाँ पर रुद्ध हो गई हैं यानी घिर गई हैं। पद्मावती दिष्ट्या उपविष्टः आर्यपुत्रः, सौभाग्य से आर्यपुत्र बैठ गए। अर्थात पद्मावती को यह जानकर अच्छा लगा, अब चलो दोनों बैठ गए। वो हमें यहाँ ढूंढते हुए अब नहीं आएंगे, अर्थात हम यहाँ छुपकर रह सकेंगे।
वासवदत्ता आत्मगतम अपने मन में दिष्ट्या प्रकृतिस्थ शरीर आर्यपुत्र अपने मन में ही कहती है, सौभाग्य से आर्यपुत्र स्वस्थ हैं, प्रकृतिस्थ शरीर अर्थात स्वस्थ हैं, अपने शरीर से प्रकृतिस्थ हैं अर्थात स्वस्थ हैं आर्यपुत्र। क्योंकि बहुत समय बाद वासवदत्ता ने अपने पति उदयन को देखा है, तो वो मन ही मन, क्योंकि प्रकट नहीं कर सकती, गुप्त विस्मय है, इसलिए मन ही मन सोचती है कि सौभाग्य से आर्यपुत्र स्वस्थ हैं। चेटी भर्तृदारी के साश्रुपाता खलु आर्याया दृष्टि ही, क्योंकि आर्यपुत्र को देखकर वासवदत्ता की दृष्टि में, आंखों में आंसू आ गए थे, इसलिए चेटी कहती है, राजकुमारी जी, आर्या वासवदत्ता की आंखें आंसुओं से भर गई हैं। साश्रुपाता, अश्रुओं से अश्रुपात कर रही हैं अर्थात अश्रुओं से युक्त हो गई हैं। खलु आर्याया दृष्टि, आर्या की वासवदत्ता की दृष्टि, आर्या वासवदत्ता की आंखें आंसुओं से भर गई हैं। वासवदत्ता एषा खलु मधुकराणाम अविनयात काश कुसुम रेणुना पतितेन सोदका में दृष्टि है। इस समय वासवदत्ता अपने अश्रुपूर्ण जो दृष्टि है उसको बचाना चाहती है, प्रकट नहीं होने देना चाहती कि किस कारण से मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं, तो वो बहाना बनाती है अश्रुपात का। एषा खलु मधुकराणाम अविनयात, यह तो भौरों की अविनयता के कारण, यानी कि दृष्टता के कारण, दुष्टता के कारण, अविनय के कारण, काश कुसुम रेणुना, काश पुष्प की पराग से, पतितेन, काश पुष्प की पराग के गिरने के कारण, गिर जाने के कारण, सोदका में दृष्टि ही, मेरी दृष्टि आंसुओं से युक्त हो गई है, मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। और कोई कारण इसका नहीं है, बल्कि काश पुष्प की पराग क्योंकि आंखों में गिर गई है, इसलिए मेरे आंसू आ गए हैं। इस तरह वो बहाना बनाती है। पद्मावती युज्यते, ठीक है, हाँ ऐसा संभव है। विदूषक, भो अरे शून्यम खलु इदम प्रमदवनम, महाराज यह प्रमदवन बिल्कुल सूना है। प्रष्टव्यम किंचित अस्ति, मुझे आपसे कुछ पूछना है। प्रष्टव्यम पूछना है, मुझे पूछना चाहिए। प्रष्टव्य तव्यत प्रत्यय है, इसलिए चाहिए के अर्थ में होता है। मुझे आपसे कुछ पूछना चाहिए, प्रष्टव्य है या मुझे आपसे कुछ पूछना है। पृच्छामि भवंतम, तो आपसे मैं कुछ पूछ ही लेता हूँ। राजा छंदतः, निसंकोच पूछिए, यानी कि स्वच्छंदता से पूछिए, आराम से पूछिए। विदूषकः का भवतः प्रिया तदानीं तत्र भवती वासवदत्ता, इदानीं पद्मावती वा। विदूषक पूछता है राजा से कि का भवतः प्रिया, आपको कौन प्रिय है, अर्थात कौन अधिक प्रिय है। तदानीं तत्र भवती वासवदत्ता, उस समय की महारानी वासवदत्ता, यानी कि पहले महारानी जब वासवदत्ता हुआ करती थी वो अधिक प्रिय थी, अथवा इदानीं पद्मावती वा, अथवा इस समय की महारानी पद्मावती, यानी कि आपका जो मन है वो किस में अधिक रमता है, किसने आपको ज़्यादा मुग्ध किया है, किसने आपको ज़्यादा लुभाया है, आकर्षित किया है, कौन आपको ज़्यादा अच्छी लगी, पहले की पत्नी वासवदत्ता या इस समय की जो पत्नी है पद्मावती। अब ये ऐसा दृश्य है जिसमें कि विदूषक को पता नहीं है या राजा को भी पता नहीं है कि कोई हमें सुन रहा है। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन उनको कौन सुन रहा है, उनको पद्मावती भी सुन रही है और वासवदत्ता भी सुन रही है। वो दोनों भी बड़े असमंजस में हैं कि राजा क्या उत्तर देगा। तो ये प्रश्न बहुत ही रोमांचित कर देने वाला है
कि विदूषक ये पूछ रहा है कि आपको उस समय की वासवदत्ता अधिक प्रिय थी या इस समय की पद्मावती। विदूषक राजा कहता है किमिदानीं भवान महति बहुमान संकटे माम न्यस्यति। क्यों इस समय आप मुझे किमिदानीं भवान आप इस समय क्यों मुझे इदानीं इस समय किम क्यों भवान आप क्यों आप इस समय मुझे महति महान बहुमान संकटे बहुत प्रेम संकट में महान प्रेम संकट में डाल रहे हैं। मुझे ऐसे प्रेम संकट में आप कैसे क्यों उलझा रहे हैं कि मैं आपको बताऊं कि कौन अधिक प्रिय थी। पद्मावती हला सखी यादृशे संकटे निक्षिप्त आर्यपुत्रः। जिस प्रकार के संकट में आर्यपुत्र डाले गए हैं, यानी कि ये कहना चाहती है कि जिस प्रकार के संकट में आर्यपुत्र डाले गए हैं, ठीक उसी प्रकार के संकट में मैं भी डाली गई हूँ, क्योंकि आर्यपुत्र का यही उत्तर मेरे सुख अथवा दुख का कारण बन सकता है। क्योंकि यदि आर्यपुत्र ये कहते हैं कि वह वासवदत्ता अधिक प्रिय थी, ये पद्मावती को बहुत चुभने वाला होगा, बुरा लगने वाला होगा। इसलिए पद्मावती सोचती है कि विदूषक ने ऐसा पूछकर बहुत ही मुझे भी संकट में डाल दिया है। जैसा संकट राजा के लिए है वैसा ही संकट मेरे लिए है। और इस समय चूंकि वासवदत्ता चाहे प्रिय हों, पहले प्रिय हों, लेकिन इस समय तो वो है नहीं, इसलिए पद्मावती को बुरा मानने वाली बात ही नहीं है। और पद्मावती को ये भी पता है कि वो उसकी पत्नी भी थी, इसलिए उनसे प्रेम करेंगे ही, लेकिन इस समय वो नहीं है। लेकिन ये सुनकर एक स्त्री पद्मावती को फिर भी कष्ट होगा कि अब भी पद्मावती से अधिक वो वासवदत्ता को चाहते हैं या उसका स्मरण करते हैं, या पद्मावती में वो योग्यता नहीं है जो वासवदत्ता में थी। तो ये पद्मावती के सामने भी महान संकट का कारण है ये प्रश्न, और राजा के सामने तो है ही। वासवदत्ता आत्मगतम अपने मन में अहम च मंदभागा मन ही मन कहती है, और मैं मंदभागिनी भी। यानी कि जिस प्रकार पद्मावती और राजा संकट में डल गए हैं, उसी प्रकार मन ही मन सोचती है और मैं मंदभागिनी भी। ये वासवदत्ता के लिए भी संकट का प्रश्न है, क्योंकि वास्तव में वो मरी नहीं है, वो तो जीवित है। यदि वो राजा कहता है कि पद्मावती उसे अधिक प्रिय है, तो वासवदत्ता को कैसा लगेगा? क्योंकि वो जब प्रकट भी हो जाएगी तो भी उसे ऐसा लगेगा कि जब पद्मावती अधिक प्रिय है तो मैं राजा के सामने क्यों जाऊं, इसलिए जाऊं, क्योंकि राजा तो पूर्णतः पद्मावती के हो चुके हैं। तो वासवदत्ता के सामने भी बहुत ही संकट की ये घड़ी है, इसलिए वो कहती है कि मैं भी मंदभागिनी संकट में पड़ गई हूँ। विदूषक ये अपने ही मन में कहती है वासवदत्ता, क्योंकि अपने को वो प्रकट नहीं कर सकती है। विदूषक स्वैरम स्वैरम भणतु भवान। एको परता अपरा असन्नहेता। स्वैरम स्वैरम भणतु भवान। आप आराम से कहें, स्वच्छंद होकर बोलें, आपको हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एका उपराता, एक तो चली गई अर्थात मर गई, अपरा असन्निहिता, और जो दूसरी है वो यहाँ उपस्थित नहीं है, यहाँ कोई आपको नहीं सुन रहा है। एक तो मर ही गई है और दूसरी यहाँ है नहीं, इसलिए आप अपनी बात को आराम से बेहिचक कह सकते हैं। राजा वयस्य मित्र न खलु ब्रूयाम भवांस्तु मुखरः। राजा कहता है, हे मित्र, न खलु ब्रूयाम, मैं नहीं कहूँगा, मैं तुमसे ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि कौन मुझे अधिक प्रिय थी, क्योंकि भवांस्तु मुखरः, क्योंकि आप तो वाचाल हो, अर्थात आप बहुत ज़्यादा बोलने वाले हो। अब ये जो राजा ने उत्तर दिया है,
ये जो राजा ने विदूषक से कहा है, अभी उत्तर नहीं दिया बल्कि कहा है कि मैं नहीं कहूँगा, मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि आप वाचाल हो, तुम वाचाल हो, इसलिए नहीं कहूँगा कि कौन अधिक प्रिय है। तो ये कहने मात्र से ही ये पता चल जाता है कि राजा क्या कहना चाहता है। अगर विदूषक वाचाल है तो वो किससे कह सकता है? पद्मावती से ही तो कह सकता है, क्योंकि वासवदत्ता तो चली गई, मर गई, उससे तो वो कह ही नहीं सकता कुछ। और पद्मावती से यदि ये कहेगा कि राजा तुमको अधिक प्रेम करते हैं, वासवदत्ता को नहीं, तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन यदि पद्मावती से यही कह देता है कि वासवदत्ता अधिक प्रिय थी तुम्हारी अपेक्षा, तो संकट खड़ा हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। इसलिए राजा क्या कहना चाह रहा है, इस लाइन से पता चल जाता है कि राजा कहना चाह रहा है कि मुझे वासवदत्ता अधिक प्रिय थी। जबकि राजा ने कहा क्या है कि नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि तुम वाचाल हो, तुम बहुत अधिक बोलते हो, तुम किसी से कुछ भी कह सकते हो, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा। पद्मावती, देखो कवि की यहाँ वक्तृता कैसी है, बिना कहे ही ये बता दिया गया है कि किसको राजा चाहता था। पद्मावती, एतावता भणितम आर्यपुत्रेण। पद्मावती भी क्योंकि योग्य है, कुलीन है, पढ़ी लिखी है, चतुर है और सब बात उसे पता भी है कि वासवदत्ता भी अच्छी थी, महाराज दक्षिण हैं, यानी कि पहली अपनी पत्नी को ही प्रेम करते थे। लेकिन इस उत्तर से पद्मावती ये आश्वस्त हो जाती है कि निश्चित ही आर्यपुत्र जो राजा हैं वो क्या कहना चाहते हैं, और कहती है एतावता भणितम आर्यपुत्रेण। इतने से ही आर्यपुत्र ने अपने मन की बात कह दी। एतावता भणितम आर्यपुत्रेण, इतने से ही, जब राजा ने ये कहा कि मैं नहीं कहूँगा, तुम तो वाचाल हो, इतना कहते ही आर्यपुत्र ने अपने मन की बात कह दी। भो सत्येन शपामि कस्यापि नाख्यास्ये एषा संदष्टा में जिव्या। क्योंकि वो विदूषक है इसलिए अपना चरित्र उसमें दिखा रहा है। हे राजन, मैं सत्य की सौगंध खाकर कहता हूँ, सत्येन शपामि, शपामि सौगंध खाकर कहता हूँ, कस्यापि नाख्यास्ये, मैं किसी से भी नहीं कहूँगा, एषा संदष्टा में जिह्वा, लो मैंने अपनी जीभ काट ली, अर्थात दांतों में दबा ली, अपनी जीभ को मैंने दांतों से दबा लिया है, बंद कर लिया है, देखो अब मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। राजा, सखे नोत्सहे वक्तुम, हे मित्र कहने की हिम्मत नहीं हो रही है।